कनाडा, USA, इटली, स्पेन, पेरिस और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत 160 ममालिक में हमारे हमसाए मुल्क भारत का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया। 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया, क्यों? हालांकि वो एक मुस्लिम मालिक है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, नो डाउट जिस तरफ ये मुल्क जा रहे हैं तो मुझे उससे यही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गजवा इनकी तरफ जा रही है। अच्छा। हाँ मैम, दुनिया के क्या सब मुल्कों को पता है कि पाकिस्तान आज़ाद है? मजाक उड़ाते हैं हमारा कि हम आज़ाद कहाँ पे हैं। अच्छा, दुबई और सऊदी अरेबिया जिसे हम बरादर मुल्क कहते हैं, उन्होंने भी हमें विश नहीं किया, लेकिन आज 15 अगस्त है, पूरी दुनिया और सऊदी अरेबिया के अंदर और दुबई के अंदर तो रैलियां निकाल रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर। ऐसा क्यों है? जहाँ भी जाएं पाकिस्तानी, जहाँ भी जाए ना, पाकिस्तान को एक अजीब ही नजरों से देखा जाता है। ये पाकिस्तानी है, बाहर कहीं भी किसी भी मुल्क में जाए। क्यों, ऐसा क्यों है? हमने क्यों नाम खराब किया हुआ? आई डोंट नो कि क्या हमारे मुल्क की छाप ही ऐसी लग चुकी है। तो 15 अगस्त के दिन आज़ादी हमारा था, तो पूरी दुनिया में हमारी आज़ादी का दिन मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया। लगभग 160 कंट्री ने हमारे इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। इससे पाकिस्तानियों को इतनी जलन हुई कि वो कह रहे हैं कि भाई गजवाए हिंद होगा तो इंडिया कितने ये हो रहे हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं और इन लोग को जलनशील भावनाओं को सुनते हैं और मजे लेते हैं। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। पाकिस्तानी तराना नहीं आता था? नहीं, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको पाकिस्तान। अच्छा तो है, नो डाउट बहुत अच्छा है। सब ममालिक जिनके साथ हम कहते हैं कि हमारा ब्रदर मुल्क है और भाइयों वाला रिश्ता उनके साथ, सर उन्होंने अब मुबारकबाद हमें नहीं दी, दुनिया से किसी मुल्क से भी मुबारकबाद नहीं आई। लेकिन आज 15 अगस्त है और आप टीवी के अंदर अपने देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया, अच्छा मिडिल ईस्ट जितना भी है, सब इंडिया को मुबारकबाद दे रहा है। इसके अलावा USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा अरब ममालिक जितनी भी हैं, सब इंडिया को मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसा क्यों? हम तो कहते थे कि मुसलमानों का रिश्ता आपस में एक जिस्म के मानिंद है, तो हमें पीछे करके इंडिया को आगे क्यों? और अमेरिका के फ्लैग के साथ जब हमारे तिरंगा लहराते हुए हम देखते हैं तो ये एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है हम इंडियंस के लिए। एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो गैर मुस्लिम होगा ना उसके लिए दुनिया में ही सब कुछ होगा, और जो मुसलमान होगा ना उसके लिए आखिरत में सब कुछ रखा हुआ अल्लाह ताला ने। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आखिरत में बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस बात पे ज़रूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका यौम आज़ादी तो मनाना चाहिए। मुझे अभी भी, मैं जब भी उनकी वीडियोस देखता हूँ कि क़ायद आज़म ने कैसे वो खून से लथपथ ट्रेन जो इधर दिल्ली से लाहौर आई, ठीक है, ये मुल्क बड़ी कोशिशों और मेहनतों के बाद लिया गया, ठीक है, तो एटलीस्ट इन मुल्कों को चाहिए कि खुदारा इस मुल्क को भी देखें, यहाँ के भी लोग हैं, मनाने से आपका जाता कुछ नहीं। हम इंडिया हमसे जितना मर्जी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बिशारत दी थी कि ग़ज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा। जितने कुफ़ार जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, इनकी सेलिब्रेशन जहाँ मर्जी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज़ आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा कि सारी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी नज़रिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पर काबिज़, पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर काबिज़ आएगा और ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो इस तरह मनाया गया है कि दुबई में, ठीक है, और सिडनी में, हत्ता कि यहाँ तक कि स्पेस में भी इंडिया के झंडे लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक का सदर की हैसियत से नहीं, लेकिन पावर रखता है इतनी कि एटमी ताकत भी है, तो हमें इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जाता? हमें नहीं चाहिए प्रोटोकॉल। अगर बुर्ज खलीफा पे
और बड़ी बड़ी इमारतों पे लगा के आप लोग झंडे और अपने कंट्री में शौचालय नहीं ना बनवा सकते, तो कोई फायदा नहीं उस बुर्ज खलीफा के झंडों का। हम जिंदा कौम है, आप जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। हाँ। हम एक पोर कंट्री है, इस वजह से हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि इस वजह से हम हर बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर बंदे से कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने लोगों को कर्जा दिया, उनके CEO हैं गूगल CEO हैं उनके गूगल के, और बाकी भी सॉफ्टवेयर के देखेंगे आप तो उनके CEO हैं, अडोब का भी उनका CEO है। तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो उन अगर को प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना। वो इंडिया जो था वो एज अ पार्टनर काम कर रहा है, हम एज अ सर्वेंट काम कर रहे हैं। के साथ तो हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका जो कहता है हम वही करते हैं। फिर अमेरिका ने हमारा झंडा क्यों नहीं लहराया और इंडिया का क्यों लहराया? अप्रिसिएशन उनको ही दी जाती है जो अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी बका के लिए खुद काम करते हैं। जब हम अपनी इज़्ज़त का खुद ही ज़ामिन नहीं है तो कोई हमारे लिए कैसे भी काम कर सकते। सब जो है हमारा अपना किया हुआ है, तो ये इसका रिस्पॉन्स यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं। ताल्लुकात अच्छे की बात नहीं है, तुम्हारा बिहेव किसी के साथ अच्छा नहीं है, ना तुम किसी को मिला के चलते हो। तुम तो अफगानिस्तान में अपना जगह पैसे के लिए USA को दे के अफगानिस्तान पे हमला करवाया, जबकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और उसका एक जो ये है बिहेव है या ब्रदरहुड है, वो भाईचारापन जो है वो इंडिया के साथ है, तुम लोगों के साथ नहीं है। तो क्यों? क्योंकि तुम जहां जाते हो दहशतगर्द ही फैलाते हो। अभी देखो सऊदीया में जाके 99% भिखारी जो है पाकिस्तानी है, सोचने वाली बात है। उनके न्यूज चैनलों में चल रहा है सऊदीया से भगा रहे इन लोगों को। मतलब अभी मैंने देखा यूरोप से इन लोगों को अभी एयरपोर्ट से कुछ मुस्लिम फैमिली को भगाया गया। फ्रांस में फ्रॉड करते हुए पाकिस्तानी पकड़े गए कि भाई वहाँ क्रेडिट कार्ड के नाम पे झूठ बोल के फ्रॉड कर रहे थे। और कई जगह पे जाके ये लोग विदेशों में जाके मतलब लोन पे आईफोन लेके और भाग आते हैं पाकिस्तान, और फिर वहाँ के जो लोन है वो नहीं चुकाते। तो ऐसे तो कारनामे है तुम्हारे, तो तुम्हें ट्रिब्यूट देगा कौन? ऐसा होना भी तो चाहिए। तुम लोग सही में जिंदा नहीं मरे हुए कौम हो। और ये लोग जो बोलता है ना कि एक दिन हम गजवा हिंद करेंगे, ये लोग सपना बहुत देखता है भाई। इतना ज़्यादा सपना कैसे देख लेता है कोई? मैं तो ये भी सोचता हूँ कि खुली आंखों से तुम देख रहे हो कि तुम आटे के लिए मोहताज हो गए हो, बिजली के लिए मोहताज हो गए हो, मतलब हर चीज़ के लिए मोहताज हो गए हो, भिखारी हो गए हो। तुम्हारे लोग जाके विदेशों में भीख मांग रहे हैं और ये तुम्हारी हालत है और तुम कहते हो गजवा हिंद करेंगे। मतलब सोचना चाहिए, बोलने से पहले एक बार सोचो कि तुम बोल क्या रहे हो, फिर बात करना। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।